वाराणसी के दालमंडी इलाके में सड़क चौड़ीकरण परियोजना के तहत बुधवार सुबह से 5 मस्जिदों के चिन्हित हिस्सों को हटाने की कार्रवाई शुरू कर दी गई। भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच करीब 200 मजदूर ध्वस्तीकरण में लगाए गए। दरअसल डीआईजी शिव हरि मीणा की मौजूदगी में सुबह करीब 7 बजे प्रशासन की टीम दालमंडी पहुंची। सबसे पहले टीम सेट लगाकर रास्ते बंद किए गए। इसके बाद चौक थाने के पीछे स्थित मस्जिद मिर्जा करीमुल्लाह बेग की बाउंड्री तोड़ने की कार्रवाई शुरू कर दी गई। बता दें कि सबसे पहले इसी मस्जिद के चौड़ीकरण की जद में आ रहे हिस्से को हटाना शुरू किया गया। सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए पूरे इलाके को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया। कार्रवाई के लिए करीब 200 मजदूर लगाए गए जो मशीनों और हाथ के औजारों की मदद से चिन्हित हिस्सों को हटा रहे हैं। वहीं मौके पर करीब 1860 सुरक्षाकर्मी तैनात किए गए, जिनमें पीएसी की 7 कंपनियां, सीआरपीएफ की 1 बटालियन, आरआरएफ की 1 बटालियन और स्थानीय पुलिस बल शामिल है। प्रशासन के मुताबिक बुधवार दोपहर तक कई स्थानों पर चिन्हित हिस्सों का लगभग 30 से 40% हिस्सा तोड़ दिया गया है। एक मस्जिद की लगभग 20 फीट ऊंची 2 मीनारे को भी हटा दिया गया। बता दें कि दालमंडी सड़क चौड़ीकरण के तहत कुल 181 मकान और 6 मस्जिदें प्रभावित हो रही। प्रशासन के मुताबिक अब तक 162 मकानों पर कार्रवाई की जा चुकी है, जिनमें से 80 मकानों को पूरी तरह से हटाया जा चुका है। 6 मस्जिदों में लंगड़े हाफिज मस्जिद, निसारन की मस्जिद, रंगीले शाह मस्जिद, अली रजा मस्जिद, संगमरमर मस्जिद और मिर्जा करीमुल्लाह बेग मस्जिद शामिल है। प्रशासन का कहना है कि इन 6 में से 5 मस्जिदों के प्रबंधन ने पहले ही सड़क चौड़ीकरण के लिए सहमति दे दी थी। केवल लंगड़े हाफिज मस्जिद को लेकर सहमति नहीं बन सकी थी। वहीं मुहर्रम समाप्त होने के बाद बुधवार को सहमति देने वाली 5 मस्जिदों के केवल उन हिस्सों को हटाने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है जो सड़क चौड़ीकरण की जद में आ रहे हैं। ध्वस्तीकरण के दौरान प्रशासन ने सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए कार्रवाई स्थल के पास आम लोगों की आवाजाही सीमित रखी। मीडिया कर्मियों की फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी पर भी मौके पर रोक लगा दी गई। अब बात करें उन मस्जिदों की जो इस परियोजना से प्रभावित हो रही हैं। लंगड़े हाफिज मस्जिद नई सड़क के कपड़ा बाजार में स्थित है और इसमें चांद कमेटी का कार्यालय भी है। मस्जिद की देखरेख ज्ञानवापी मस्जिद का प्रबंधन करने वाली अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी करती है। कमेटी के ज्वाइंट सेक्रेटरी सैयद मोहम्मद यासीन ही इस मस्जिद की देखभाल करते हैं। यह मस्जिद आज़ादी से पहले की है। यहाँ जुमे, ईद और बकरीद की नमाज सबसे आखिर में अदा की जाती है। यहाँ पर एक समय में 5 से 5,500 लोग नमाज अदा करते हैं। निसारन की मस्जिद लंगड़े हाफिज मस्जिद से करीब 100 मीटर की दूरी पर निसारन की मस्जिद है। इस मस्जिद के मुतवल्ली मोहम्मद आजम है। इसका निर्माण 1826 में उनके पुरखों ने कराया था। साल 1929 में इसे सरकारी अभिलेखों में दर्ज कराया गया। यहाँ एक समय में करीब 250 लोग नमाज अदा करते हैं। रंगीले शाह मस्जिद इस मस्जिद का निर्माण औरंगजेब के शासनकाल में हैदराबाद के रहने वाले रंगीले शाह ने कराया था। मस्जिद 400 से 500 साल पुरानी है। इसकी चौड़ाई करीब 60 से 65 फीट और गहराई करीब 70 फुट है। इस मस्जिद के मुतवल्ली बिलाल अहमद है। यहाँ एक समय में करीब 500 नमाजी नमाज अदा करते हैं। वह यह मस्जिद जामा मस्जिद है जहाँ ईद और बकरीद की नमाज भी होती है। अली रजा मस्जिद नई सड़क पर दालमंडी गली के मोड़ से करीब 200 मीटर दूर अली रजा मस्जिद स्थित है। यह करीब 200 साल पुरानी बताई जाती है। इस मस्जिद के मुतवल्ली सिराज अहमद हैं। यहाँ एक समय में करीब 550 लोग नमाज अदा कर सकते हैं। यदि दोनों ओर से 17.5 मीटर तक सड़क चौड़ी की गई तो मस्जिद का केवल 3 फीट हिस्सा ही बच पाएगा। संगमरमर मस्जिद दालमंडी गली के मोड़ से करीब 350 मीटर दूर घुघरानी गली के पास संगमरमर मस्जिद है। इस मस्जिद के मुतवल्ली मोहम्मद साजिद हैं। मस्जिद करीब 200 साल पुरानी बताई जाती है। इसका आगे का हिस्सा जर्जर होने के कारण साल 1935 में दोबारा बनवाया गया था। करीमुल्लाह बेग मस्जिद की देखभाल मिर्जा सेफ करते हैं। इस मस्जिद में जुमे की नमाज नहीं होती। एक वक्त में यहाँ 250 से 300 लोग नमाज अदा करते हैं।
रमजान के महीने में तरावीह की नमाज भी यहाँ अदा की जाती है। साथ ही इस परिसर में कई दुकानें भी हैं। फिलहाल प्रशासन का कहना है कि सड़क चौड़ीकरण का उद्देश्य यातायात को सुगम बनाना है और कार्रवाई केवल चिन्हित हिस्सों तक सीमित है। पूरे मामले पर प्रशासन और संबंधित पक्षों की गतिविधियों पर नजर बनी हुई है।